स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो चलिए अपना हम आज का पाठ शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं का वास्तविक संख्याएं। इस पाठ में हम चर्चा करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दूसरा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तीसरा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, चौथा परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। चलो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आपको याद होगा जब आपने गणित पढ़ना शुरू किया था, आपने गिनती सीखनी शुरू की थी 1, 2, 3, 4। इन संख्याओं को हम क्या नाम देते हैं? नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। जब उसमें शून्य जुड़ गया तो क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं, जिनको हम कहते हैं होल नंबर्स। उसके बाद आपकी आई नेगेटिव इंटीजर्स, धनात्मक संख्याएं। उसके पश्चात -1/3, 1/2, 2/25 जैसी संख्याएं आईं और इनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। और उसके बाद आपने देखा √2, √3, e, पाई जैसी संख्याएं जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो चलिए अब देखते हैं यूक्लिड जी ने, जो हमारे मैथमेटिशियन रहे हैं और उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, उन्होंने बहुत ही प्यारी हमें एक एल्गोरिथम दी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर है bq + r, जहां 0 ≤ r < b है। अब प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका किसे कहते हैं? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो बच्चों देखते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। दो धनात्मक पूर्णांकों, मान लीजिए c और d, c ग्रेटर है d के, का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण कीजिए। चरण पहला, c और d के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इसलिए हम ऐसे q और r ज्ञात करते हैं कि c बराबर है dq + r, जहां 0 ≤ r d हो। चरण 2, यदि r बराबर है 0 तो d पूर्णांकों c और d का HCF है। यदि r बराबर नहीं है 0 के तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। चरण 3, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वचित HCF है। यह एल्गोरिथम इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि HCF c और d बराबर है HCF d और r होता है, जहां संकेत HCF c, d का अर्थ है c और d का HCF। अब हम प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम कैसे प्रयोग करके HCF निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। 135 और 225। इसमें हमें देखना है कौन सी संख्या बड़ी है।
225 बड़ी है 135 से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे कि ये 135 हमें क्या आया 90। 90 जो शून्य के बराबर नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 225 बराबर है 135 गुना 1 प्लस 90। 90 शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दोबारा लगाएंगे। अब हम 135 को भाग करेंगे 90 से, तो हमें मिलेगा 45। शेषफल 45 भी शून्य के बराबर नहीं है, आप देख रहे हैं। तो दोबारा से हम एल्गोरिथम लगाते हैं और हम पाएंगे कि 2 बार ये 90 को भाग कर रहा है और हमारे पास अब आ गया रिमाइंडर 0। आप देखो 90 इज इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस 0। 0 के आते ही हमारा लास्ट डिवाइजर क्या बन जाता है HCF। तो HCF 225 और 135 का होगा 45। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। 196 और 38,220, इसमें बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या क्या थी 196। इससे हम डिवाइड करते हैं। वन 196 को 9 टाइम्स करके देखते हैं। बारह में से 4 गया 8, ये हो गया 9 और 0। अब 196 को हम 5 से गुना करते हैं। हाँ, अब हमारा आप देखिए क्या आ गया शेषफल 0। इसमें आप पाएंगे कि 0 पहली बार में 0 आ गया, रिमाइंडर पहली बार में 0 आ गया, तो हम इसको लिख पाएंगे 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। रिमाइंडर 0 आते ही आखिरी जो डिवाइजर होता है वो क्या हो जाता है HCF। तो हमारा HCF 196 और 38220 का क्या हो जाएगा 196। समझ में आ गया? ऐसे ही हम दूसरा कर लेते हैं। इसमें हम देख रहे हैं 867 बड़ा है 255 से, तो हम 255 से तीन बार करने से हमें मिलेगा, अब क्योंकि 0 नहीं आया तो हम अपनी प्रक्रिया जारी रखेंगे और इसको हम देखेंगे कि ये हमें अब भी हमें 0 नहीं मिल रहा। इसको हम दोबारा से, ये हमें आ जाएगा 2।
तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे? 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या था? 102। अब क्योंकि शून्य नहीं था इसलिए हमने प्रक्रिया दोबारा की और 255 को हमने किससे डिवाइड किया? 102 से गुना 2 प्लस शेषफल आया 51। दोबारा से हमने इसको 102 को डिवाइड किया, हमने पाया कि 2 बार में भाग हो गया और शून्य हमारा रिमाइंडर आ गया। अब हमारा लास्ट डिवाइजर क्या है यहाँ पे? 51। तो हमारा HCF 867 और 255 का क्या हो गया? 51। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस्तेमाल करके हमने HCF कैसे निकाला। समझ में आ गया आपको? चलिए अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमें दर्शाना है a = 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b = 6 होगा। जब तक 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा क्या आता है? शेषफल आता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यही मिल सकता है जहां 0 ≤ r b। इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास? a = 6q + 0, a = 6q + 1, a = 6q + 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4 या a = 6q + 5। अब इसमें ध्यान से देखिए, a = 6q + 0, a = 6q + 2 और a = 6q + 4। ये क्या है? ये सब इवन है, इसलिए हम इनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या संभावनाएं बची? हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमने पाया कि हमारे पास क्या क्या संभावनाएं हैं? 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। समझ में आ गया? चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या का मतलब क्या हुआ? हमें HCF निकालना है 616 और 32 का। इसमें आप देखोगे कौन सी बड़ी संख्या है? 616। तो हम उसको 32 से भाग कर देंगे। हम भाग करने पे पाएंगे कि 616 को लिख सकते हैं हम 32 × 19 + 8। इसमें क्योंकि हमारा पास शून्य नहीं आया यहाँ पर, इसलिए हमने दोबारा एल्गोरिथम लगाई और 32 को हमने कैसे लिखा? 8 × 4 + 0। इसमें आखिरी डिवाइजर क्या हो गया हमारा? 8। इसलिए HCF हमारा हो गया 8 और स्तंभों की अधिकतम संख्या भी होगी 8। अगला प्रश्न करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां पर b = 3 और r = 0, 1, 2 क्योंकि 0 ≤ r 3। तब हमारे पास क्या संभावनाएं होती हैं? a = 3q + r,
के तहत a बराबर है 3q प्लस 0, a बराबर है 3q प्लस 1 और a बराबर है 3q प्लस 2। ये हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। केस 1 में हम देखते हैं जब r बराबर है 0 तो a बराबर होगा 3q। ऑन स्क्वायरिंग हम पाएंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट 3q स्क्वायर, जो बराबर है 3m, जहां m बराबर है 3q स्क्वायर। केस 2, जब r बराबर है 1 तो a बराबर हुआ 3q प्लस 1। ऑन स्क्वायरिंग हम पाते हैं कि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर लगानी पड़ेगी, जो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर बराबर हुआ 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ध्यान से देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, जिसको हम देख सकते हैं कि वो 3m प्लस 1 के बराबर है, जहां m बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब केस 3 देखते हैं। जब r बराबर है 2 तो a बराबर होगा 3q प्लस 2। ऑन स्क्वायरिंग हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर किसके बराबर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। यहाँ ध्यान से देखिए हमने 4 को क्या लिखा है 3 प्लस 1, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 कॉमन लिया है। 3 ब्रैकेट्स 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। यदि m बराबर है 3q स्क्वायर या 3,3q स्क्वायर प्लस 2q या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो तो हम पाते हैं कि a स्क्वायर बराबर होगा 3m के या 3m प्लस 1 के या 3m प्लस 1 के। ये आप देखिए ये हमारे पास पॉसिबिलिटी आई, आपको समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कैसे लिखेंगे इसका उत्तर देख लेते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर है 9 और r बराबर है 0, 1, 2, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 9। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके a बराबर है 9q प्लस 0, 9q प्लस 1 और 9q प्लस 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। केस 1 में हम देखते हैं जब r बराबर है 0 तो a बराबर होगा 9q प्लस 0। इसमें हमने क्यूब करके क्या पाया, a क्यूब बराबर है 9q क्यूब बराबर है 9 81 q क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 9m, जहां m बराबर है 81 q क्यूब। केस 2 में जब r बराबर है 1 तो a बराबर है 9q प्लस 1। ऑन क्यूबिंग a क्यूब बराबर होगा 9q प्लस 1 होल क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी की क्यूब क्या होती है, रिवाइज कर लेते हैं। a प्लस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको हमने यूज किया और हमने इसको एक्सपैंड किया करके आया। a क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 1 होल क्यूब को 9 ब्रैकेट 81 q क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1 के बराबर, जहां m बराबर है 81 q क्यूब
प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q। केस 3 में जब r बराबर है 2 तो a बराबर है 9q प्लस 2। ऑन क्यूबिंग a क्यूब बराबर होगा 9q प्लस 2 का होल क्यूब बराबर है 9 ब्रैकेट 81 q क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 12q ब्रैकेट क्लोज प्लस 8, जिसको हम 9m प्लस 8 लिख सकते हैं, जहां m बराबर है 81 q क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 12q। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब समय है गृह कार्य का, तो ले लीजिए कुछ प्रश्न अभ्यास कार्य के लिए। पहला प्रश्न, 960 और 432 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। प्रश्न 3, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो बच्चों, आज आपने सीखा कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और HCF निकाल सकते हैं। आप इन प्रश्नों को हल करिए और मुझे विश्वास है कि आप कर पाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम अंकगणित आधारभूत प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।